हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लेक्चर। सो आज के इस वीडियो में हम आईपी यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। बीएससी नर्सिंग अगर आईपी यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस से करना चाहते हैं तो उसके लिए कैसे काउंसलिंग होता है और क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे जिससे आपको उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन मिल पाए। तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे 2021 में जो हुआ था उसके बारे में बात करनी है। उसके बाद 2022 में क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ टाइम पहले ही एक नोटिस आया है आईपी यूनिवर्सिटी की तरफ से रिगार्डिंग काउंसलिंग प्रोसेस, रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन। पहले मैं वो बता देती हूँ। सो आईपी यूनिवर्सिटी पे जब आपने रजिस्ट्रेशन किया तो 1200 रुपीज़ अमाउंट आपने पे किया होगा। और अब आईपी यूनिवर्सिटी कह रही है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं 2022 में तो उसके लिए आपको एमसीसी पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब भी उसका पोर्टल ओपन होगा, स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड उसका जो भी अमाउंट होगा वो आपको पे करना होगा। ऑलरेडी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनका जो भी अमाउंट है वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा। कब तक ये रिफ़ंड होगा, किस तरीके से रिफ़ंड होगा, उसके बारे में अभी कोई नोटिस नहीं है। सो ये तो हमारा अभी लेटेस्ट का अपडेट रहा। अब हम बात करते हैं आईपी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में, बट उससे पहले हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है एलिजिबिलिटी की। आईपी यूनिवर्सिटी के 6 कॉलेजेस है, एफिलिएटेड कॉलेजेस, जहाँ पे आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाया जाता है। अब उन कोर्सेज को करने के लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। दो चीज़ें हैं। पहली अगर हम बात करें तो उसके लिए आपको 12th पीसीबी स्ट्रीम से पास करना है, जिसमें आपको कम से कम 45% स्कोर करने हैं। एंड यहाँ पे इंग्लिश भी कंपलसरी है। इंग्लिश एज अ कोर सब्जेक्ट या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट के साथ आपने 12th क्वालिफाई कर लिया है विद मिनिमम 45%, आप एलिजिबल हैं। सेकेंड पॉइंट है कि आपको नीट एग्जामिनेशन देना है। अगर आपने नीट नहीं दिया है तो उस केस में आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हैं आईपी के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेजेस से। अब यहाँ पे क्या है, 2021 से ही ये स्टार्ट हुआ। उससे पहले तो आईपी यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस होता था, लेकिन 2021 में आपका नीट स्कोर के बेसिस पे एडमिशन लिया गया है। टोटल 6 कॉलेजेस में, 6 कॉलेजेस कौन कौन से हैं, उसके फीस, सीट्स क्या है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड उन 6 कॉलेजेस में से 2 ऐसे कॉलेजेस थे जिसे एमसीसी के काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन मिलना था। अब यहाँ पे एक सफदरजंग और एक आपका आरएमएल कॉलेज है। इन 2 कॉलेजेस के लिए आपको एमसीसी के साइट पे रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग करनी थी। बाकी जो 4 कॉलेजेस थे उसके लिए आईपी यूनिवर्सिटी खुद काउंसलिंग करवाई थी और उसके बेसिस पे एडमिशन ली थी। तो ये पिछले साल का प्रोसेस है। इस बार क्या होगा, इस बार आपके जितने टोटल 6 कॉलेजेस जो है, जो आईपी यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस है, उनमें एडमिशन के लिए अब आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के साइट पे ही या वही आपकी काउंसलिंग कराएगी। सो ये क्लियर हो गया है कि जो टोटल 6 कॉलेजेस है उसमें कैसे आपको एडमिशन लेना है। काउंसलिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो काउंसलिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम रहती है। अगर यहाँ पे हम एमसीसी की बात करें तो सबसे पहले आपको एमसीसी के यूजी मेडिकल कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सेकेंड स्टेप में आता है आपका चॉइस फिलिंग। अब यहाँ पे आपको अपने प्रेफरेंस ऑर्डर देने होते हैं कि किन कॉलेजेस में आप पहले जाना चाहते हो। तो जो भी आपका प्रेफरेंस ऑर्डर होगा, लाइक 6 कॉलेजेस है आईपी यूनिवर्सिटी का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 6 कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा भी कई सारे कॉलेजेस है जिसकी एमसीसी काउंसलिंग कराती है फॉर बीएससी नर्सिंग। तो आप चाहो तो उनका भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिकली एक लिस्ट बनाना होगा, प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना होगा कि आपका प्रायोरिटी क्या है, नंबर 1 पे आप कौन सा कॉलेज रखना चाहते हो। इस तरीके से एक लिस्ट सबमिट करना होगा और उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। बेसिकली आपको सीट अलॉट किया जाएगा। अगर आपको एक सीट मिल जाता है या कॉलेज मिल जाता है तो बेसिकली जो भी आपको कॉलेज मिला है वहाँ जाने के बाद आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। तो वहाँ पे आपका ऑफलाइन जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद कुछ फीस होगी। बेसिकली जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे भी आप कुछ रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल अमाउंट पे करते हैं एंड जो आपका रिफंडेबल अमाउंट होता है वो आपके फीस में कट जाता है। तो यहाँ पे जब आप एडमिशन के लिए रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपका जब एडमिशन होगा तो फीस सबमिट करनी होगी। तो रिफंडेबल अमाउंट में कुछ कट के बाकी जो फीस रहेगी पर्टिकुलर कॉलेज की वो आपको अमाउंट पे करना होगा। तो जब आप फीस सबमिट कर देते हैं तब जाके आपकी सीट कंफर्म हो जाती है। एंड यहाँ पे एक
ऑप्शन आपके पास होता है अपग्रेड का। अब ये MCC का जब रजिस्ट्रेशन करोगे, मतलब जब काउंसलिंग करोगे, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक अपग्रेड का भी ऑप्शन आता है। लेकिन जब IPU यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं, एक फ्लोट एंड फ्रीज। फ्रीज का मतलब आपको अगर कॉलेज चाहिए तो फ्रीज कर लेना होता है आपको। यहाँ पे अपग्रेड का मतलब ये है कि अगर आप इससे बेटर कॉलेज लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपग्रेड करना होता है, और फीस वगैरह आपको पे करनी होती है, लेकिन उसके बाद आपको अपग्रेड नेक्स्ट राउंड के लिए करना होगा ताकि उससे अच्छा कॉलेज आपको मिल पाए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है काउंसलिंग का। आई होप काउंसलिंग प्रोसेस समझ में आ गई है। अब बात करते हैं ये जो 6 कॉलेजेस है, इसकी सीट्स एंड फीस क्या है। अब यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ कॉलेजेस देख सकते हैं जो कि IPU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, और इन्हीं कॉलेजेस से आप BSc नर्सिंग कोर्स कर पाएंगे। पहला जो है लक्ष्मी बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यहाँ पे टोटल 60 सीट्स है। नॉन दिल्ली से जो बिलोंग करते हैं, मतलब जो आउटसाइड दिल्ली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 13 सीट्स ही है। फीस की बात करें तो 62,300 पर ईयर आपकी फ़ीस रहेगी BSc नर्सिंग कोर्स के लिए। दूसरा कॉलेज है सेंट स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग। फीस की बात करें तो सेम फीस यहाँ पे भी है 62,300 रुपीज़। बट अगर हम क्रिश्चियन माइनॉरिटी की बात करें तो यहाँ पे 25 सीट्स क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए रिजर्व रहती है। तीसरा है VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, जिसमें टोटल 50 सीट्स है। देन हिंदू राव हॉस्पिटल, यहाँ पे टोटल 20 सीट्स है। नॉन दिल्ली के लिए यहाँ पे 7 सीट्स ही है, और फीस यहाँ पे 45,000 रुपीज़ रहेगी। देन कस्तूरबा हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में टोटल 20 सीट्स है एंड 45,000 एक साल की फ़ीस रहेगी। नॉन दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 6 सीट्स रहेगी। एंड उसके बाद है आपका डॉक्टर RML, यहाँ पे टोटल 50 सीट्स है। सो ये कंप्लीट प्रोसेस है IPU यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। एक भी स्टेप को अगर आप मिस करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या आपका एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है। सो MCC का जो भी काउंसलिंग प्रोसेस है उसको एक बार और अच्छे से समझ सकते हैं आप, जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, आपको देखना चाहिए वो, क्योंकि हमने हर एक केसेस को डिस्कस किया है। अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो क्या होता है, अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। और अगर आप MCC के रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में जानना चाहते हैं तो उस पर भी एक सेपरेट वीडियो है। टोटल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा अलग अलग वीडियोस का। एंड यहाँ पे IPU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं या अदर कोर्सेज भी करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड डाउट भी आप हमें पूछ सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।